अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली एंजाइम्स और एंजाइम्स में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिवेशन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिवेशन के अलावा डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एंजाइम्स को। आफ्टर देन डिस्कस करेंगे लॉक एंड की मॉडल को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिवेशन। कौन कौन से अनासर जो अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से अनासर हैं। फैक्टर्स अनासर को बोलते हैं, अफेक्ट उसके असरात क्या हैं एंजाइम्स एक्टिवेशन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इसमें एंजाइम कंसंट्रेशन आ जाता है। आफ्टर देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फर्दर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, देन अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, further effect of pH, after then effect of activators and coenzymes, after then effect of inhibitors, after then effect of time। अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिवेशन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स कंसंट्रेशन को। डेट इज बिहाफ ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है, ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड होती है। एंजाइम्स कंसंट्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उस अमाउंट के जो कि रिक्वायर होती है। इसमें एंजाइम के अंदर जो प्रेजेंट होती है, यहाँ रिक्वायर होती है, ये उसके प्रोपोर्शनल होता है। हमने बात की एंजाइम कंसंट्रेशन की। एंजाइम कंसंट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन को देखा जाता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ एंजाइम्स, जो कि अमाउंट ऑफ एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होती है। आफ्टर देन डिस्कस अबाउट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Substrate concentration, that is also rate of reaction। बेसिकली ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के तब तक जब तक कोई सर्टेन कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की नहीं होती। इसमें कुछ जो इसकी कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की, वो इसमें उस वक्त तक नहीं ट्रू होती या ट्रू अप नहीं होती जब तक इसकी कुछ जो इसकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो ठीक ना हो जाए। ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। आफ्टर देन है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की बात की जाए तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में एक्सेस of product may lower the enzymatic reaction by occupying the active site of the basically enzyme। अगर हम बात करें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की तो इसमें जो बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट या कम हो जाते हैं एंजाइम रिएक्शन, जो एक्टिवेशन साइट होती है एनर्जी की उसमें जो पॉसिबल होती है, या फिर कुछ जो इसमें कंडीशन ऐसी होती है, सर्टेन टाइम इसमें कंडीशन ऐसी होती है कि हायर कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट होती है वो रिवर्स की जाती है बैक सबस्ट्रेट में, मतलब वो चेंज की जाती है हायर टू लोअर में। आफ्टर देन डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। नो डाउट कि ये फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स की बात हो रही है तो जो इसमें टेम्परेचर का अफेक्ट होगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम बात करें अफेक्ट ऑफ पीएच की तो ये प्रॉपर फंक्शन होता है एंजाइम्स का। बेसिकली इसमें अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखें तो इनमें इनएक्टिव जो होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 इनएक्टिव। और अगर हम 10 केल्विन टू 20 केल्विन तो लिटिल एक्टिवेशन होती है, लिटिल 10 टू 20। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 35 टू 40 डिग्री केल्विन। अगर हम इनएक्टिवेशन की बात करें 50 डिग्री केल्विन भी। और अगर हम डिस्ट्रॉय की बात करें तो ये 60 केल्विन पे डिग्री पे डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। अफेक्ट ऑफ पीएच की बात करें तो अफेक्ट ऑफ पीएच जो है वो रिक्वायर होता है प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंजाइम्स को, जो कि एसिड और बेस पर होता है। क्या होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम बात करें एसिड की तो एसिड डीएक्टिवेशंस हैं, एंजाइम्स हैं जो एक्ट करते हैं अल्कलाइन पीएच के तौर पर।
अल्कलाइन पीएच में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? ट्राइप्सिन और एट एसिडिक जो पीएच होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ट्राइप्सिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होता है सेक्रेट करने के लिए पैंक्रियास को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए हमारी फूड के। अगर हम बेसिस की बना पर देखें तो बेसिस डीएक्टिवेशन एंजाइम्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एसिडिक पीएच पे, जैसे कि पेप्सिन अल्कलाइन पीएच होती है जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है। आफ्टर देन अफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम, जो एक्टिविटी होती है कुछ एंजाइम्स की ग्रेटली डिपेंड होती है एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स पर। आफ्टर देन डिस्कस करेंगे अफेक्टिंग ऑफ इनहिबिटर्स। नॉन डॉट एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन्स के, एंड ये जो जितने भी एक्टिवेशंस होती हैं एजेंट्स की डी नेचर्स पाई जाती हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं इनएक्टिव करते हैं एंजाइम्स को, जो कि कहलाते हैं इनहिबिटर्स, और जो इनका प्रोसेस होता है वो एंजाइम्स इनहिबिटर्स कहलाता है। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम्स एक्टिवेशन को, तो इसको इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स कहा जाता है। आफ्टर देन डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टाइम को। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टाइम की, तो टाइम रिक्वायर होता है कंप्लीट करने के लिए एंजाइम रिएक्शन को इंक्रीज किया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर को, जहाँ के पीएच जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिवेशन। इसमें हमने डिस्कस किया एंजाइम कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, इफेक्ट ऑफ पीएच को, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स को, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स को, इफेक्ट ऑफ टाइम को। फर्दर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एंजाइम। फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स की बात करें तो देर आर मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंजाइम। नॉट आउट वी कैन से दैट डिक्रीजिंग लेवल इन एक्टिवेशन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिक्रीज करने में एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम्स में। आफ्टर दैन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वी कैन से दैट इट आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन digestion because that conversion of large complex to non-diffusible molecule after that into smaller product। बेटा जी ये क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं डाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए लार्ज कम्प्लेक्स को और नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल टू इन मॉलिक्यूल को स्मॉलर अमाउंट में। आफ्टर दैन चीज़ मेकिंग, अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एंजाइम्स की, तो ये चीज़ मेकिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, क्योंकि ये यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए उस चीज़ की। पनीर की जितनी भी कोई तैयारी या प्रिपरेशन हो रही होती है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। स्वीटनर जो होते हैं, कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ स्वीटनर मीठे के तौर पर, जैसे कि ग्लूकोज है 72% होता है, फ्रक्टोज होता है 132% होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं स्वीटनर में भी, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों क्या है, एंजाइम्स हैं। आफ्टर देन डिटर्जेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं ब्रेकिंग कर रही होती हैं एंजाइम्स को, हीट कर रही होती हैं स्टेबलाइज करने के लिए और यूज़ की जाती हैं डिटर्जेंट्स में, तो हम कह सकते हैं इसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। आफ्टर देन ड्रग के तौर पर, हाँ इसका इंपॉर्टेंट रोल है ड्रग में भी। अगर फॉर एग्जाम्पल समटाइम कोई चीज़ ऐसी है जो डिस्टर्बेंस कर रही है डाइजेशन में, डाइजेस्ट पे प्रॉब्लम कर रही है, तो डाइजेशन करने के लिए हम करते हैं ड्रग का यूज़ करते हैं। लाइक हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, हमारे कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, डाइजेशन नहीं हो रही, तो हम मेडिसिन का, ड्रग इधर कोई ड्रग बुरी चीज़ नहीं है, ये एक मेडिसिन भी कंसीडर की जाती है। तो अगर इफ़ देर इज़ एनी डिस्टर्बेंस इन डाइजेशन देन वी कैन हेल्प एज अ ड्रग। हम क्या करते हैं, हेल्प से लेते हैं ड्रग की मदद से हम उसको क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट करवा रहे होते हैं। फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, इसलिए कैंसर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, फंक्शन इसका मेन है, क्योंकि एल एस्पराजिनेस हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं वो भी एंजाइम्स होते हैं। क्यूरिंग ऑफ डिजीज़, ये क्यूरिंग भी कर रही होती है डिजीज़ की, जैसे राइकेट्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम होता है, लीवर होता है, स्किन की जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये उन सारी चीज़ों में जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, दुश्वारी सांस लेने में होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है, लीवर में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं एंजाइम्स। ब्लड क्लोटिंग एंजाइम जो होते हैं वो जब बनते हैं ब्लड क्लोटिंग की, ब्राई प्रोटीन, थ्रोबिन की वजह से ये ब्लड क्लोटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये फंक्शन इसका जो है ये है। आफ्टर देन अल्कोहलिक बेवरेज, अमाइलेज जो होता है वो यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए अल्कोहलिक बेवरेजेस को, उन तमाम मशरूबात को जो अल्कोहलिक होते हैं। आफ्टर देन मीट टेंडराइजिंग, ट्राइप्सिन
पेप्सिन एंड पेपेन, ये जो है मीट करते हैं टेंडराइज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए डाइजेशन को, जो हमारी फूड वगैरह हम इनटेक करते हैं उसमें। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ एंजाइम। आफ्टर दैन डिस्कस अबाउट द लॉक एंड की मॉडल। अगर हम लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो ये स्पेसिफिक एक्शन होता है एंजाइम को जो सिंगल सबस्ट्रेट को एक्सप्लेन किया जाता है यूज़ करके लॉक एंड की मॉडल। स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी, एंजाइम जो है वेरी स्पेसिफिक हैं क्योंकि इट वॉज सजेस्टेड, ये सजेस्ट करते हैं केमिस्ट को, जो कि हम यूँ कह सकते हैं क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं या सबस्ट्रेट हैं दोनों के दोनों पोजेस करते हैं स्पेसिफिक complementary geometric shape that fit exactly into the another। वो कह रहे हैं कि अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिसिटी की तो एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है, स्पेसिफिक है, क्योंकि ये सजेस्ट करते हैं केमिस्ट को उन चीज़ों के लिए जो कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट दोनों को पोजेस करते हैं, स्पेसिफिक कम्प्लीमेंट्री के लिए, जियोमेट्री के लिए, और उसकी जो शेप्स वगैरह उसको फिट करने के लिए एग्जैक्टली एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। आज के लेक्चर हमने डिस्कस किया एंजाइम्स के फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने डिस्कस किए एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, इफेक्ट ऑफ टाइम। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ एंजाइम्स को, डिक्रीजेज इन एक्टिवेशन एनर्जी, डाइजेशन, चीज मेकिंग, स्वीटनर, एज डिटर्जेंट्स, एज ड्रग, एज कैंसर ट्रीटमेंट, क्यूरिंग ऑफ डिसीज, ब्लड क्लॉटिंग, अल्कोहलिक बेवरेजेस, मीट टेंडराइजिंग। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया लॉक एंड की मॉडल। हमने कहा कि ये स्पेसिफिक एक्शन एंजाइम है जो सिंगल सबस्ट्रेट को एक्सप्लेन किया जाता है जिसको की एंड मॉडल कहते हैं, और ये एंजाइम्स और सबस्ट्रेट को पोजेस करता है स्पेसिफिक कम्प्लीमेंट्री के लिए, शेप देने के लिए किसी भी तरह की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।